हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कूल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं। आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग एक क्विज ऐप बनाएंगे यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस इस क्विज ऐप को। यहाँ पे आप लोग को टाइमर भी दिया हुआ है। बेसिकली हमें यहाँ पे 6 सेकेंड टाइम देगा किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे चूज़ करने के लिए। तो मैं इसको एक बार रिलोड करता हूँ। आप लोग देख सकते हो 5 4 3 एंड 2 एंड 1 एंड आफ्टर 0। तो ये 0 मिलाकर हमें बेसिकली 6 सेकेंड हमें मिल रहा है। नाउ यदि मैं यहाँ पे नन ऑफ द अबव चूज़ कर रहा हूँ जो कि एक सही आंसर है, तो हमें यहाँ पे एक स्कोर यहाँ पे मिल जाएगा ना। वापस से मैं यहाँ पे जावा चूज़ करता हूँ, ये भी एक सही आंसर है। एंड उसके बाद यदि मैं हाई ट्रांसफॉर्मिंग लैंग्वेज चूज़ करता हूँ जो कि एक गलत आंसर है, देन आफ्टर आप लोग को यहाँ पे स्कोर दिखाया जाएगा योर स्कोर इज 2 आउट ऑफ 3। बेसिकली यहाँ पे जो पूरा क्वेश्चन जो था वो 3 था और हर एक क्वेश्चन बेसिकली 1 मार्क्स कैरी कर रहा था, दैट्स इट। तो यहाँ पे आप लोग को स्कोर भी दिखाया जा रहा है। नाउ वापस मैं रीस्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये वापस से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमें इसी क्विज ऐप को बनाना है, बट इसे बनाने से पहले गाइस यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। नाउ गाइस मैंने अपना यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने 4 फाइल्स यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, दैट इज index.html, index.js एंड style.css एंड style.amd, जिसमें मैंने बाय डिफॉल्ट कुछ कलर यहाँ पे रखे हुए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नाउ यहाँ पे index.js में गाइस मैंने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है जिसमें बेसिकली 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली, और हर एक ऑब्जेक्ट एक क्वेश्चन कैरी कर रहा है एंड यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे करेक्ट आंसर भी यहाँ पे वो कैरी कर रहा है। तो ये हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। नाउ अब हम लोग आते हैं index.html में HTML पे, और यहाँ पे HTML का बेसिक बॉयलरप्लेट मैंने लिखा और यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइटल चेंज कर देता हूँ क्विज ऐप, दैट्स इट, और इस पेज को अपने लाइव सर्वर की मदद से ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा ओपन हो चुका है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक डिव क्रिएट करेंगे विथ क्लास यहाँ पे मेन कंटेनर, दैट्स इट। मुझे यहाँ पे कंटेनर लिखना है, दैट्स इट। ना उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेनर का स्पेलिंग गलत हो चुका है तो मैं यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ, दैट्स इट। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक डिव क्रिएट करूँगा विथ क्लास टाइमर जिसमें बेसिकली लिखा होगा टाइम लेफ्ट। यहाँ पे अभी के लिए मैं 5 लिख देता हूँ, दैट्स इट। ना उसके बाद मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा विथ क्लास यहाँ पे क्वेश्चन कंटेनर, तो यहाँ पे क्वेश्चन कंटेनर, दैट्स इट। इस क्वेश्चन कंटेनर के अंदर हमारे पास एक स्पैन टैग होगा जिसमें बेसिकली लिखा होगा आई थिंक 2 बाई, मैं अभी के लिए 2/5 लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्लास लिख देता हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन, दैट्स इट। ये हमें बेसिकली बताएगा कि हमारे क्विज ऐप में कितने क्वेश्चन है, दैट्स इट। ना उसके बाद यहाँ पे मैं H3 का यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे लॉरेम एंड यहाँ पे मैं 5, दैट्स इट। ना उसके बाद यहाँ पे एक और स्पैन टैग में यूज़ करूँगा जिसका क्लास होगा क्वेश्चन मार्क एंड ये सिंपली क्वेश्चन मार्क स्टोर करेगा। नाउ Ctrl+2 सेव करूँगा तो ये आप लोग देख सकते हो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ अब हम लोग आते हैं यहाँ पे और बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं ये जो div डॉट क्वेश्चन मैंने ये डिव क्रिएट किया है इसको मैं एक डिव के अंदर बेसिकली मैं रखूँगा और वो डिव होगा डिव विथ क्लास क्विज, दैट्स इट। नाउ इसके अंदर ये डिव डॉट क्वेश्चन वाला डिव होगा। नाउ उसके बाद मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा विथ क्लास ऑप्शन जो बेसिकली ऑप्शन कैरी करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन। नाउ मैं पी टैग क्रिएट करता हूँ और कितने 4 बेसिकली होंगे। नाउ यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं HTML लिख देता हूँ एंड यहाँ पे CSS एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई थिंक पाइथन में लिख देता हूँ, तो यहाँ पे पाइथन, दैट्स इट। नाउ Ctrl+2 सेव करूँगा तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे आ चुका है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसको स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना जो style.css फाइल उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, दैट्स इट। नाउ उसके बाद यहाँ पे ये जो बाय डिफॉल्ट पैडिंग होगा उसको मैं 0 करूँगा एंड मार्जिन को भी मैं 0 करूँगा एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, दैट्स इट। ना उसके बाद मैं बॉडी को सेलेक्ट करूँगा एंड मैं विड्थ को 100% दूंगा, हाइट को भी 100 VS दूंगा एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको एक बैकग्राउंड दूंगा। तो यहाँ पे style.amd फाइल में आते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने
ये जो बैकग्राउंड कोड यहाँ पे रखा हुआ है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट। इतना करके यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं डिस्प्ले ग्रेड करूँगा एंड प्लेस कंटेंट मैं सेंटर करूँगा, जिससे वो बेसिकली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा ना। उसके बाद मैं मेन कंटेनर को सेलेक्ट करूँगा, मेन कंटेनर, यहाँ पे मुझे कंटेनर लिखना है। दैट्स इट। ना यहाँ पे मैं सबसे पहले विड्थ दूंगा 400 पिक्सल एंड इसको मैं एक बैकग्राउंड भी दूंगा दैट इज दिस कलर एंड यहाँ पे मुझे ये वाला चाहिए। दैट्स इट। ना उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं बॉक्स शैडो भी दूंगा। तो यहाँ पे बॉक्स शैडो 0 0 10 पिक्सल एंड RGBA यहाँ पे मैं सिंपली 0 लिखता हूँ 0 एंड अल्फा वैल्यू में 0.2 देता हूँ या 2। दैट्स इट। नाउ कंट्रोल+2 सेव करूँगा तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे बॉक्स शैडो भी आ चुका है। नाउ यहाँ पे मैं पैडिंग भी देना चाहूँगा दैट इज़ 1 रैम, तो यहाँ पे पैडिंग भी आ चुका है एंड उसके बाद यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस भी दूंगा दैट इज़ 5 पिक्सल। तो या नाउ अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस डिप को सेलेक्ट करेंगे क्वेश्चन कंटेनर। दैट्स इट। तो मैं कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा ना। उसके बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको एक पैडिंग दूंगा दैट इज़ 2 रैम एंड आई थिंक 1.5 रैम। दैट्स इट। एंड उसके बाद इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर भी दूंगा, तो वो कलर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट। उसके बाद मैं इसको बॉर्डर रेडियस भी दूंगा 5 पिक्सल एंड फॉन्ट फैमिली मैंने सेट किया हुआ है आई थिंक ऊपर नहीं, तो मैं यहाँ पे बॉडी पे आता हूँ और फॉन्ट फैमिली में मैं सेट कर देता हूँ सिस्टम UI। नाउ यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्या करूँगा मैं फॉन्ट वेट सेट कर दूँगा आई थिंक 500। लेट्स सी। कंट्रोल+2 सेव करूँगा तो या ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे आते हैं डॉट क्वेश्चन कंटेनर के अंदर का जो बेसिकली ये नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और आई थिंक मैं इसको डायरेक्टली क्लास से ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। दैट्स इट। नाउ यहाँ पे मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा और यहाँ पे मैं पोजीशन रिलेटिव दूंगा, क्योंकि मैं इस डिफ के रिस्पेक्टिव में इस स्पैन टैग को मैं मूव करूँगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव दिया। दैट्स इट। ना उसके बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले बैकग्राउंड दूंगा यहाँ पे दिस वन एंड उसके बाद यहाँ पे मैं बॉक्स शैडो भी दूंगा, तो बॉक्स शैडो 0 0 एंड 10 पिक्सल एंड दिस वन। दैट्स इट। एंड उसके बाद यहाँ पे आई थिंक मैं कलर चेंज करूँगा, फॉन्ट कलर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो मैं बेसिकली ये कलर यूज़ करूँगा। तो मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। दैट्स इट। इतना करके देखता हूँ तो ये अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे मैं पैडिंग दूंगा दैट इज़ 5 पिक्सल एंड 8 पिक्सल एंड उसके बाद यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस भी दूंगा, तो बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल एंड यहाँ पे मैं लेफ्ट 50% करूँगा एंड यहाँ पे टॉप -18 पिक्सल करूँगा एंड यहाँ पे ट्रांसलेट x यहाँ पे -50%, जिससे वो सेंटर में आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो ये सेंटर में आ चुका है। नाउ अब हम लोग इस क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे स्टाइल करेंगे, तो यहाँ पे आते हैं और ये जो डॉट क्वेश्चन मार्क है तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस क्लास को, तो यहाँ पे Ctrl+C एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट। नाउ अगेन इसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा एंड यहाँ पे मैं विड्थ 32 पिक्सल दूंगा, 32 पिक्सल, हाइट भी 32 पिक्सल एंड यहाँ पे फॉन्ट साइज 18 पिक्सल एंड कलर अगेन सेम ही होगा दिस वन। एंड उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 50% एंड उसके बाद यहाँ पे बॉक्स शैडो अगेन सेम ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट। Ctrl+2 सेव करूँगा एंड ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है ना। मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना होगा, तो यहाँ पे बैकग्राउंड दिस वन। दैट्स इट। तो यहाँ पे बैकग्राउंड भी चेंज हो चुका है। नाउ इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसको मुझे सेंटर में लाना होगा, तो यहाँ पे मैं सिंपली डिस्प्ले ग्रेड यूज़ करूँगा, ग्रेड एंड यहाँ पे प्लेस कंटेंट सेंटर, यहाँ पे सेंटर। दैट्स इट। तो वो सेंटर में भी आ जाएगा। नाउ अब मुझे इस स्पैन टैग को यहाँ पे सेंटर में लाना है, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली
बॉटम में दूंगा यहाँ पे -17 पिक्सल एंड अगेन लेफ्ट 50% एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x -50%, दैट्स इट। नाउ अब ये सेंटर में आ चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो क्वेश्चन कंटेनर है इसमें मैं सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन में सेंटर करूँगा, दैट्स इट, जिसके कारण इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। नाउ अब हमें यहाँ पे ऑप्शन को स्टाइल करना है, उसके बाद ये जो टाइम लेफ्ट वाला बेसिकली जो टाइम इंडिकेट करेगा उसको भी हमें स्टाइल करना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आते हैं और ये जो टाइमर है उसको ही हम लोग सबसे पहले स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे डॉट टाइमर, दैट्स इट, एंड मुझे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना है। नाउ तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मार्जिन बॉटम में दूंगा, मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल एंड लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल एंड यहाँ पे फॉन्ट वेट आई थिंक 500 में यूज़ करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे कलर दिस वन, या Ctrl+2 सेव करूँगा, लेट्स सी। तो या ये अभी अच्छा दिख रहा है। नाउ अब हम लोग ऑप्शन को स्टाइल करेंगे, तो यहाँ पे डॉट ऑप्शन, दैट्स इट। मैं सबसे पहले इसको मार्जिन बॉटम दूंगा, आई थिंक मार्जिन बॉटम नहीं, आई थिंक मुझे मार्जिन टॉप देना चाहिए, तो मार्जिन टॉप 2 रैम, दैट्स इट, जिससे यहाँ पे टॉप से मार्जिन भी आ जाएगा 2 रैम। नाउ अब जो बेसिकली डॉट ऑप्शन के अंदर का जो पी है, आई थिंक यहाँ पे मुझे कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना होगा। नाउ ये जो डॉट ऑप्शन, ये जो डिव है उसके अंदर का जो पी है, मैं इन सारे पी को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं पैडिंग देना चाहूँगा 1 रैम, मार्जिन भी देना चाहूँगा आई थिंक 1 रैम एंड लेफ्ट राइट से 0, दैट्स इट। नाउ मार्जिन टॉप में देना चाहूँगा 1 रैम एंड उसके बाद मैं बॉर्डर भी देना चाहूँगा 2 पिक्सल सॉलिड एंड यहाँ पे बॉर्डर कलर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। एंड उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल एंड लेट्स सी कैसा दिख रहा है, तो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट वेट आई थिंक बोल्ड एंड उसके बाद यहाँ पे आई थिंक मैं लेटर स्पेसिंग भी यूज़ करता हूँ 1 पिक्सल एंड लेट्स सी कैसा दिख रहा है। तो या नाउ यहाँ पे मैं कलर भी चेंज करना चाहूँगा, तो यहाँ पे कलर आई थिंक कलर मैं ये रखूँगा एंड यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, तो या ये ऑप्शन, दैट्स इट। Ctrl+2 सेव करूँगा जिससे यहाँ पे टेक्स्ट इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट अलाइन में सेंटर कर दूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज 18 पिक्सल रखूँगा, दैट्स इट। तो या नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यदि मैं इस पर हॉवर करता हूँ तो इसका जो बैकग्राउंड हो वो हल्का लाइट चेंज हो, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, बट उससे भी पहले यहाँ पे मैं कर्सर पॉइंटर लिखूंगा। नाउ हम लोग डॉट ऑप्शन के अंदर का जो पी है यदि उस पर हॉवर होता है देन आफ्टर तुम क्या करो, यहाँ पे बैकग्राउंड को चेंज करो और वो बैकग्राउंड कलर ये होगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट। नाउ और यहाँ पे मैं ट्रांजिशन भी दे देता हूँ ऑल 0.4 सेकेंड एंड ईज, दैट्स इट। नाउ Ctrl+2 सेव करूँगा। नाउ अब मैं इस पर हॉवर करूँगा तो आप लोग देखोगे कि इसका बैकग्राउंड हल्का सा चेंज हो रहा है। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक और डिव मैं क्रिएट करूँगा, इस मेन कंटेनर के अंदर एक और डिव क्रिएट करूँगा, दैट इज़ डिव डॉट यहाँ पे स्कोर lm, दैट्स इट। ये बेसिकली जनरली ये क्या करेगा, ये स्कोर स्टोर करेगा, दैट्स इट। जब हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा देन आफ्टर हमें इस स्टेप को यहाँ पे दिखाना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक पी टैग क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर स्कोर एज, अभी के लिए मैं लिख देता हूँ 2 आउट ऑफ 3, दैट्स इट। ना उसके बाद यहाँ पे मैं एक बटन भी क्रिएट करूँगा डॉट रीस्टार्ट, दैट्स इट, और यहाँ पे मैं रीस्टार्ट लिख देता हूँ एंड रीस्टार्ट, दैट्स इट एंड दैट्स इट। तो देखता हूँ तो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ना अब हम लोग इसको स्टाइल करते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, दैट्स इट। एंड अगेन मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया, मुझे कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना है। ना यहाँ पे मैं पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो मेन कंटेनर है यहाँ पे मैं पोजीशन रिलेटिव यूज़ करूँगा, दैट्स इट।
ना उसके बाद यहाँ पे विड्थ 100%, हाइट भी 100% एंड बैकग्राउंड दिस वन, नहीं ये नहीं, बैकग्राउंड मुझे वाइट ही चाहिए। तो या ना उसके बाद यहाँ पे मैं डिस्प्ले फ्लैग्स यूज़ करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट नहीं अलाइन आइटम्स, यहाँ पे अलाइन आइटम्स सेंटर और यहाँ पे फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम, दैट्स इट। नाउ कंट्रोल+C करता हूँ और देखता हूँ कैसा दिख रहा है। तो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं टॉप 0 कर दूंगा एंड यहाँ पे लेफ्ट 0 एंड मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। नाउ कंट्रोल+C करूँगा एंड या नाउ अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस दूंगा दैट इज़ 5 पिक्सल। यहाँ पे कलर दिस वन एंड यहाँ पे फॉन्ट वेट 500, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, दैट्स इट एंड लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल। कंट्रोल+C करूँगा तो या ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है एंड आई थिंक मुझे फॉन्ट वेट बोल्ड यूज़ करना चाहिए, तो बोल्ड एंड ये जो है मैं यहाँ पे 20 पिक्सल यूज़ करता हूँ। या अब ये बिल्कुल सही दिख रहा है ना। अब हमें उस बटन को स्टाइल करना है तो यहाँ पे डॉट रीस्टार्ट, यहाँ पे मैं सिंपली पैडिंग दूंगा 10 पिक्सल एंड यहाँ पे 30 पिक्सल, दैट्स इट। एंड उसके बाद यहाँ पे मार्जिन टॉप 1 रैम, मुझे मार्जिन टॉप यूज़ करना है तो मार्जिन टॉप 1 रैम, दैट्स इट। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं आउटलाइन को, आउटलाइन मुझे यूज़ करना है, आउटलाइन नन, बॉर्डर अगेन नन। मैं बैकग्राउंड यूज़ करूँगा, बैकग्राउंड आई थिंक ये होगा एंड उसके बाद कलर मुझे चाहिए दिस वन एंड यहाँ पे मैं बॉक्स शैडो भी यूज़ करूँगा 0 0 एंड आई थिंक 10 पिक्सल RGB दिस वन एंड कंट्रोल+C करता हूँ और देखता हूँ तो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस यूज़ करूँगा दैट इज़ 5 पिक्सल, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल एंड लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल, दैट्स इट। तो या नाउ यहाँ पे मुझे एक और चीज़ करना है, यहाँ पे कर्सर पॉइंटर, दैट्स इट। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या चाहूँगा गाइस कि ये डिव मैं कब दिखाऊँ, ये जो स्कोर वाला कंटेनर है, स्कोर वाला डिव है, इसको मैं कब दिखाऊँगा, जब हमारा जो यूज़र है वो सारे क्वेश्चन के जवाब दे देगा। एट द एंड हम लोग इस स्कोर को यहाँ पे दिखाएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करूँगा, इसका जो डिस्प्ले है उसको मैं नन कर दूंगा, दैट्स इट। तो इसका डिस्प्ले नन हो चुका है। नाउ अब मैं यहाँ पे एक और क्लास यूज़ करूँगा दैट इज़ सेलेक्ट, यहाँ पे मुझे सेलेक्ट लिखना होगा, सेलेक्ट, दैट्स इट। ये क्लास में जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड करूँगा। ये क्लास करेगा क्या, ये क्लास सिंपली मैंने जिस ऑप्शन पे क्लिक किया है उस ऑप्शन के बैकग्राउंड को चेंज करेगा, दैट्स इट, और ये कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड यहाँ पे ये होगा, दैट्स इट। एंड उसके बाद यहाँ पे कलर जो है वो वाइट होगा एंड यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पे कर देता हूँ, दैट्स इट। कंट्रोल+C करूँगा और यदि इस ये जो क्लास है इसको मैं यहाँ पे ये जो फर्स्ट पी टैग है उस पर मैं यूज़ करूँ, कंट्रोल+C करता हूँ, देन आफ्टर आप लोग देखोगे कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है ना। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यदि मैं इस पर हॉवर कर रहा हूँ तो ये बैकग्राउंड यहाँ से बेसिकली बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं डॉट सेलेक्ट, दैट्स इट। एंड उसके बाद उस पर कोई हॉवर करता है, देन आफ्टर तुम क्या करो, यहाँ पे बैकग्राउंड को ये रखो, दैट्स इट। एंड इसको भी मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूँ। नाउ अब मैं इस पर हॉवर करूँगा तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस क्लास को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं उसको जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड करूँगा। नाउ तो ये हमारा स्टाइल भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब हम लोग आते हैं यहाँ पे और अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल को ऐड कर लेते हैं, ./index.js। नाउ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताया था। नाउ तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले वो जो मेन कंटेनर है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मेन कंटेनर इज इक्वल टू document.query selector, यहाँ पे मेन कंटेनर, दैट्स इट। नाउ const quiz इज इक्वल टू document.query selector, यहाँ पे डॉट क्विज,
ये बेसिकली ये div को मैंने सेलेक्ट किया है, ये div विथ क्लास क्विज। ना उसके बाद यहाँ पे मैं इस div को भी सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, const timer element इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यहाँ पे डॉट टाइमर, दैट्स इट। नाउ उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल भी डिक्लेयर करूँगा। तो यहाँ पे लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। लेट टाइमर इज इक्वल टू 5 एंड आई थिंक मुझे यहाँ पे ये जो इक्वल टू है उसको मुझे यहाँ से रिमूव करना होगा। नाउ एंड उसके बाद लेट टाइम लेफ्ट इज इक्वल टू 600। ये मैं आप लोग को बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे ये क्यों क्रिएट किया है, बट अभी के लिए मैंने इसको क्रिएट कर दिया, दैट्स इट। नाउ अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूँगा दैट इज अपडेट टाइमर, दैट्स इट। नाउ उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ यदि ये जो टाइमर है उसका जो वैल्यू छोटा हो जाता है 0 से, देन आफ्टर तुम क्या करो, यहाँ पे टाइमर को इक्वल कर दो 5 के, दैट्स इट। मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है कि यदि ये जो टाइमर है ये छोटा हो जाता है 5 से, देन आफ्टर तुम टाइमर को इक्वल कर दो 5 के। ना उसके बाद यहाँ पे ये जो टाइमर एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट का जो डॉट टेक्स्ट कंटेंट है उसको इक्वल करो यहाँ पे टाइम लेफ्ट, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं ये जो टाइमर वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, दैट्स इट। नाउ एंड यहाँ पे मैं टाइमर को भी माइनस कर दूंगा। नाउ अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँ अपडेट टाइमर को एंड Ctrl+2 सेव करूँगा, तो यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया। नाउ अभी तो टाइमर का वैल्यू 5 है, तो ये जो 5 छोटा नहीं है 0 से, तो ये तो कंडीशन यहाँ पे फेल हो गया। नाउ यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे टाइमर एलिमेंट का जो टेक्स्ट है उसको चेंज करेगा, यहाँ पे टाइम लेफ्ट, और अभी टाइमर का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे 5 ऐड कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे टाइमर को माइनस कर रहा है, तो अब इस टाइमर का वैल्यू कितना हो गया 4। नाउ अब ये इस फंक्शन को अब जब कॉल किया, बेसिकली अब जब कॉल कर दिया जाएगा, देन आफ्टर इसका जो टाइमर है, बेसिकली ये जो इसका टेक्स्ट कंटेंट है यहाँ पे टाइम लेफ्ट, यहाँ पे 4 आप लोग को दिखने को मिलेगा। तो हमें इस अपडेट टाइमर को हर एक 1 सेकंड के बाद कॉल करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सेट इंटरवल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे सेट इंटरवल, दैट्स इट, वो हर एक 1 सेकंड के बाद चलेगा, और यहाँ पे मैं अपडेट टाइमर को कॉल कर देता हूँ। नाउ Ctrl+2 सेव करूँगा, देन आफ्टर आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा टाइमर यहाँ पे चेंज हो रहा है, 4 3 2 एंड यहाँ पे 1 एंड 0 एंड अगेन 5 4 3 एंड ये चेंज होते रहेगा। नाउ अब हम लोग एक और फंक्शन को क्रिएट करेंगे, यहाँ पे फंक्शन गेट क्विज, दैट्स इट। नाउ यहाँ पे कॉन्स्ट ऑल क्विज इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं माई OBC एंड यहाँ पे इंडेक्स। चूँकि ये एक एरे है तो मैं एरे के वैल्यू को कुछ उसके इंडेक्स की मदद से गेट कर सकता हूँ, आप लोग को मालूम होगा। तो अभी तो इंडेक्स 0 है, तो हमें बेसिकली ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमें बेसिकली मिल रहा होगा, दैट्स इट। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्विज एलिमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये जो क्विज है उसका जो इनर HTML है उसको मैं सबसे पहले खाली कर दूंगा, दैट्स इट। ना उसके बाद ये जो क्विज डॉट इनर HTML को मैं इसके अंदर कुछ फिल भी करूँगा। तो वो क्या फिल होगा, सिंपली ये जो HTML है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। नाउ मैं इंडेंट को सही कर देता हूँ, तो ये सही हो चुका है। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, या मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ये जो गेट क्विज है इसको मैं कॉल करता हूँ, दैट्स इट। एंड उसके बाद ये जो मैं लॉक करता हूँ ऑल क्विज, दैट्स इट। नाउ Ctrl+2 सेव करूँगा एंड मैं अपना कंसोल ओपन करता हूँ, तो आप लोग देखोगे कि हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं एंड यहाँ पे क्वेश्चन भी है। तो आप लोग सिंपली ऑब्जेक्ट के वैल्यू को कैसे गेट कर सकते हो, यहाँ पे ऑल क्विज
अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो डॉट क्वेश्चन, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सिंपली वही यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ऑल क्विज डॉट क्वेश्चन, दैट्स इट। नाउ मैं इसी को कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। क्वेश्चन की जगह मैं ए लिखूँगा जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं बी लिखूँगा जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन है, एंड यहाँ पे मैं सी लिखूँगा, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं डी लिखूँगा। दैट्स इट। कंट्रोल-टू सेव करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये बेसिकली HTML चेंज हो चुका है। यहाँ पे व्हेन वाज जावास्क्रिप्ट लॉन्च आ चुका है, हमारा फर्स्ट ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आ चुका है नाउ। तो ये तो इतना हो चुका है, एंड अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इंडेक्स है इसको हम लोग यहाँ पे प्लस भी करेंगे। तो इंडेक्स को प्लस प्लस करो, दैट्स इट। तो अभी तो इंडेक्स 0 है नाउ। अब ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा एंड ये सब करने के बाद यहाँ पे इंडेक्स को प्लस प्लस करेगा, तो अब इंडेक्स कितना हो जाएगा 1। नाउ अब हमें इस ये जो HTML है इसको हमें बार बार अपडेट करना होगा आफ्टर 6 सेकेंड गाइस। यहाँ पे 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है और 1 एंड 0। हम लोग 0 को भी इंक्लूड करें तो आफ्टर 6 सेकेंड हमें ये क्वेश्चन, ये ऑप्शंस एंड ये सारे ऑप्शंस और क्वेश्चन को हमें चेंज करना होगा। तो और कितने सेकंड के बाद, आफ्टर 6 सेकंड। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो मैं यहाँ पे सेट इंटरवल को मैं कॉल करूँगा और ये चलेगा टाइम लेफ्ट। यहाँ पे टाइम लेफ्ट आफ्टर 6 सेकंड, इट मीन्स नाउ इस गेट क्यूज को मैं कॉल कर देता हूँ। गेट क्यूज को मैंने कॉल कर दिया। नाउ कंट्रोल-टू सेव करूँगा। नाउ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। 5 4 3 एंड 2 एंड 1 एंड 0 एंड आप लोग देखोगे कि ये चेंज हो जा रहा है। नाउ अगेन 3 2 1 एंड 0 एंड अगेन ये चेंज हो चुका है। 4 3 2 1 एंड 0। नाउ अब आप लोग को एक एरर देखने को मिलेगा, दैट इज कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। ये एरर आप लोग को क्यों देखने को मिल रहा है मैं आप लोग को बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या गाइस कि यहाँ पे सबसे पहले ये फंक्शन रन हुआ, दैट्स इट। यहाँ पे इंडेक्स 0 था, इंडेक्स को यहाँ पे प्लस प्लस हुआ, इट मीन्स इंडेक्स 1 हो गया। नाउ अगेन आफ्टर 6 सेकेंड ये फंक्शन यहाँ पे रन हुआ। नाउ अभी तो इंडेक्स 1 है तो हमें बेसिकली ये सेकेंड ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। नाउ अब ये अब बेसिकली ये यहाँ आया। नाउ अब पहले इंडेक्स 1 था, इंडेक्स प्लस प्लस होगा तो इंडेक्स 2 हो जाएगा, इंडेक्स 2 हो जाएगा। नाउ फिर आफ्टर 6 सेकेंड ये फंक्शन अगेन कॉल होगा। नाउ अब इंडेक्स का वैल्यू कितना है 2, तो हमें ये थर्ड ऑब्जेक्ट मिल जाएगा यहाँ पे एंड इंडेक्स यहाँ पे 4 हो जाएगा, दैट्स इट। नाउ बट अब जब आफ्टर 6 सेकेंड अगेन जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे एज सच यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं कि हमें कुछ और यहाँ पे कुछ मिले, इसीलिए हमें वो एरर मिल रहा था, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे लिखता हूँ, इफ यदि इंडेक्स बड़ा हो जाता है माई ओबी से डॉट लेंथ -1, देन आफ्टर तुम क्या करो, इंडेक्स को इक्वल कर दो माई ओबी से डॉट लेंथ -1, दैट्स इट। नाउ कंट्रोल-टू सेव करूँगा एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नाउ 4 3 2 1 एंड 0, दैट्स इट। एंड ये हमारा चेंज नहीं हुआ, ओके लेट्स सी। ओ मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल नहीं किया है। कंट्रोल-टू सेव करता हूँ। नाउ अब ये वर्क करेगा। 3 2 1 0 एंड ये वर्क कर रहा है। 5 4 3 एंड 2 एंड 1 एंड 0 अगेन HTML स्टैंड फॉर। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि वो एरर मिलता है कि नहीं। तो नहीं, वो एरर नहीं देखने को मिला, इट मीन्स अभी तक तो सब कुछ सही है। नाउ यहाँ तक तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सिंपली, और यहाँ पे इतना मैंने किया। नाउ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो गेट क्विज है इसको मैं अभी के लिए कॉल नहीं करता हूँ, दैट्स इट। मैं सिंपली यहाँ पे मैंने पहली बार कॉल किया है, दैट्स इट। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सेट इंटरवल है इसको मैं वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, दैट इज टाइमर एंड, दैट्स इट। नाउ इसको भी मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, दैट इज HTML इंटरवल, दैट्स इट। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
यदि ये कंडीशन पास हो जाता है देन आफ्टर तुम क्या करो, यहाँ पे क्लियर इंटरवल, ये जितने भी तुमने यहाँ पे इंटरवल को सेट किया था सिंपली यहाँ पे उस इंटरवल को क्लियर कर दो, दैट्स इट। अगेन मैं यहाँ पे क्लियर इंटरवल एंड यहाँ पे टाइमर, मुझे यहाँ पे HTML लिखना होगा, दैट्स इट, दैट्स इट। नाउ अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँ देन आफ्टर आप लोग को दिखाऊँ एंड 5 4 3 2 1 0 एंड अगेन 5 4 3 2 and 1 and 0 and again 5 4 3 2 1 and 0। नाउ अब आप लोग देखोगे कि ये टाइम बेसिकली यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है अब वो अपडेट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे वो सारे इंटरवल को यहाँ पे क्लियर कर दिया है, दैट्स इट। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यदि यूज़र इस इन सब ऑप्शन पे क्लिक करता है देन आफ्टर हमें कुछ यहाँ पे परफॉर्म करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उन सारे पी टैग को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो कॉन्स्ट ऑप्शन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे डॉट ऑप्शन के अंदर का जो पी उन सारे पी को सेलेक्ट करो और मुझे यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज़ करना होगा, दैट्स इट। नाउ अब मैं यहाँ पे मैं फॉर ईच मेथड का यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे ऑप्शन एंड यदि मैं लॉक करूँ यहाँ पे एलिमेंट को एलिमेंट, दैट्स इट। नाउ और इसको मैं अब कॉल नहीं करूँगा, दैट्स इट। नाउ कंट्रोल इज टू सेव करूँगा देन आफ्टर आप लोग देखोगे कि हमें ये जो 4 पी टैग है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यदि यूज़र उन चारों पी टैग में से किसी भी एक पर क्लिक करता है देन आफ्टर तुम क्या करो, तो एलिमेंट पर डॉट एडमेंट लिस्टनर होता है, इट मीन्स क्लिक का, देन आफ्टर तुम क्या करो यहाँ पे, तो सबसे पहले तो तुम चेक करो कि क्या इन सारे पी टैग पे सेलेक्ट क्लास लगा हुआ है, यदि लगा हुआ है तो सबसे पहले रिमूव करो, दैट्स इट। हमें सबसे पहले यही टास्क परफॉर्म करना होगा। तो यहाँ पे मैं अगेन एक और फॉर ईच यहाँ पे यूज़ करूँगा, फॉर ईच वो भी सेम उन्हीं पी टैग पे होगा और यहाँ पे मैं सिंपली एलिमेंट के डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव करूँगा सेलेक्ट को। यदि यहाँ पे मुझे सेलेक्ट लिखना होगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, यदि लेट्स से मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये करेगा क्या, ये सबसे पहले चेक करेगा कि यदि इन चारों पर बेसिकली सेलेक्ट क्लास लगा हुआ है तो इन चारों पर से सेलेक्ट क्लास को रिमूव करो, दैट्स इट। अब जिस पर तुमने क्लिक किया है सिर्फ उसी पे एलिमेंट पर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर दो यहाँ पे सेलेक्ट, दैट्स इट। नाउ यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा तो ये जो पैरामीटर इसको मैं LM कर देता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सेलेक्ट क्लास लग चुका है। नाउ अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सबसे पहले अगेन यदि मैं सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये सबसे पहले क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि यदि इन चारों पर सेलेक्ट क्लास लगा हुआ है तो सबसे पहले रिमूव कर दो और जिस पर आपने क्लिक किया हो उस पर सेलेक्ट क्लास लगा दो, दैट्स इट। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर सेलेक्ट क्लास लग जाएगा। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यदि मैंने इस ऑप्शन टैग पे बेसिकली मैंने इस सेकेंड ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया एक बार, तो मैं अब इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ अब इन 3 ऑप्शन पे ही क्लिक कर सकता हूँ। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपली मैं यूज़ करूँगा ये जो L यहाँ पे मुझे यूज़ करना होगा, यहाँ पे LM एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट मुझे स्टाइल यूज़ करना है डॉट पॉइंटर एवेंस को इक्वल कर दूँ यहाँ पे नन, दैट्स इट। और मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, दैट्स इट। यहाँ पे LM और यहाँ पे मैं ऑल कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपली यही किया कि मैं जिस पर क्लिक कर रहा हूँ उस पर तुम क्या एक स्टाइल ऐड कर दो, दैट इज़ पॉइंटर इवेंट्स नन। और जिस पर मैंने नहीं क्लिक किया है इट मीन्स इन लेट्स से मैंने यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, इट मीन्स इस पर एक स्टाइल ऐड हो चुका होगा, दैट इज़ यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, हमारा ये है नहीं यहाँ पे ये एंड ऑप्शन। तो आप लोग देखोगे कि ये जो सेकंड है यहाँ पे एक क्लास ऐड हो चुका, बेसिकली एक स्टाइल ऐड हो चुका है यहाँ पे पॉइंटर इवेंट्स नन, दैट्स इट। और इन सब पर और बाकी इन सब जो लेफ्ट 3 ऑप्शन है इन सब पे एक क्लास स्टाइल ऐड हो चुका है, दैट इज
पॉइंटर इवेंट्स ऑल। इट मीन्स मैं अब इस सेकंड ऑप्शन पे मैं क्लिक नहीं कर सकता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं क्लिक नहीं कर सकता हूँ। मैं अब सिर्फ इन 3 ऑप्शन में से ही किसी एक पर क्लिक कर सकता हूँ। यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, अब मैं थर्ड ऑप्शन पे भी क्लिक नहीं कर सकता हूँ। अब मैं इनसे 3 ऑप्शन पे ही क्लिक कर सकता हूँ। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। नाउ तो ये इतना हो गया। और यहाँ पे गाइस मैं एक आईडी भी इन पी टैग को दूंगा, दैट इज यहाँ पे ए, एंड यहाँ पे मैं दूंगा बी, यहाँ पे बी, एंड यहाँ पे मैं दूंगा सी, एंड यहाँ पे मैं दूंगा डी। Ctrl+2 सेव करूँगा एंड आप लोग देखोगे कि इन सबको आईडी भी मिल चुका है, ए बी एंड सी। नाउ अब हम लोग एंड यहाँ पे एक और, यहाँ पे मुझे बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा ये टैग लग चुका था उसको मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया, दैट्स इट। नाउ अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि क्या यूज़र ने जिस पे क्लिक किया है, वो जिस पर यूज़र ने क्लिक किया है वो क्या एक सही ऑप्शन है। तो मैं स्कोर को यहाँ पे इंक्रीमेंट करूँगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा, दैट इज़ चेक आंसर, सिंपल, दैट्स इट। नाउ इस फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफाइन भी कर देता हूँ। तो फंक्शन यहाँ पे चेक आंसर, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं आर्गूमेंट भी पास करूँगा। आर्गूमेंट में यहाँ पे मैं ऑप्शन पास कर देता हूँ और उसके बाद ये जो ऑल क्विज है, ये कहाँ गया मेरा ऑल क्विज, इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया, दैट्स इट। नाउ अब मैं यहाँ पे ये जो ऑप्शन, चूंकि एक एरे है तो मैं यहाँ पे फॉर ईच का यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फॉर ईच, दैट्स इट, एंड ऑप्शन, ऑप्शंस, दैट्स इट। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली यदि एलिमेंट का जो डॉट यहाँ पे मुझे यहाँ पे उसको गेट भी करना होगा, तो यहाँ पे मैं एज अ पैरामीटर ऑप्शन लिख देता हूँ एंड उसके बाद ऑल क्विज, दैट्स इट। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा इफ यदि एलिमेंट डॉट आईडी यदि इक्वल टू होता है ऑल क्यूज डॉट करेक्ट, करेक्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने इन ऑब्जेक्ट में एक यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड किया हुआ है, दैट इज करेक्ट, उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ए। इट मीन्स लेट्स से मैंने यहाँ पे इस फर्स्ट बेसिकली मैंने इस थर्ड, ये जो फोर्थ ऑप्शन है उस पर मैंने क्लिक किया और इसका आईडी क्या है, डी है। और यहाँ पे मैं मेरा जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का करेक्ट आंसर क्या है, डी है। इट मीन्स कि यदि इसका आईडी इन ऑप्शंस के आईडी का, ये बेसिकली ऑप्शन का जो भी आईडी होगा वो अगर इक्वल होता है इस करेक्ट के जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा उसके अगर इक्वल होता है, इट मीन्स यूजर ने बेसिकली सही क्लिक किया हुआ है, सही ऑप्शन चूज किया हुआ है। नाउ और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ बेसिकली यहाँ पे चेक करना होगा कि क्या एलिमेंट का जो डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन करता है, कंटेन करता है सेलेक्ट को, यहाँ पे सेलेक्ट, दैट्स इट, दैट्स इट। देन आफ्टर तुम क्या करो, यहाँ पे स्कोर को प्लस प्लस कर दो, दैट्स इट। एल्स यदि ऐसा नहीं होता है देन आफ्टर तुम स्कोर को इक्वल कर दो स्कोर के, दैट्स इट। नाउ ये स्कोर जो है इसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे लेट स्कोर इज इक्वल टू 0 नाउ। और ये जो मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है गाइस, ये कब चलेगा, ये जो चेक आंसर है ये चलेगा आफ्टर सम सेकेंड। तो यहाँ पे मैं सेट टाइम आउट यूज़ करता हूँ और वो सम सेकेंड क्या होगा, वो सम सेकेंड टाइम लेफ्ट -200, दैट्स इट। एंड अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दूंगा, तो यहाँ पे चेक आंसर, दैट्स इट। नाउ और वापस से मुझे यहाँ पे पैरामीटर पास करना होगा, आर्गुमेंट बेसिकली। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शंस एंड यहाँ पे ऑल क्विज। एंड नाउ अब मैं इस स्कोर को यहाँ पे लॉक करूँगा, लॉक करता हूँ और आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि ये जो फर्स्ट हमारा जो भी क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर डी है। नाउ Ctrl+2 सेव करता हूँ। नाउ अब मैं इस नन ऑफ द अबव पे क्लिक करूँगा तो आफ्टर सम सेकेंड यहाँ पे मुझे एक एरर मिला है, दैट इज क्लास लिस्ट एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन इज नॉट अ फंक्शन, ओके।
एंड यहाँ पे मुझे आई थिंक कंटेंट्स लिखना होगा। एंड लेट्स सी अब मुझे वो एरर मिल रहा है कि नहीं। मैंने नन ऑफ द अबव पे क्लिक किया एंड या आप लोग देखोगे कि इसका बेसिकली स्कोर इंक्रीमेंट हुआ 1 यहाँ पे हो चुका है। नाउ अब मैं यहाँ पे ये जो गेट क्विज है उसको मैं आफ्टर 6 सेकेंड में यहाँ पे कॉल करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नन ऑफ द अबव चूज़ किया जो कि करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे स्कोर इंक्रीमेंट होना चाहिए 1, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे जावा चूज़ करता हूँ जो कि एक करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे बेसिकली स्कोर इंक्रीज होना चाहिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे मैं चूज़ कर देता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल जो कि गलत बेसिकली आंसर है। तो यहाँ पे स्कोर इंक्रीमेंट नहीं हुआ। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ये सब कर दिया एंड दैट्स इट। नाउ अब मुझे वो स्कोर को दिखाना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो मैंने स्कोर एलिमेंट यहाँ पे डिफ क्रिएट किया था उसको मैं यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे कौन से स्कोर एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे डॉट स्कोर एलएम, दैट्स इट। नाउ अब मैं यहाँ पे आता हूँ जब सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। ये मैंने यही तो लिखा है कि यदि इंडेक्स बड़ा हो जाता है माई ओबीसी डॉट लेंथ के, इट मीन्स जब सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे देन आफ्टर तुम क्या करो, यहाँ पे स्कोर एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले को इक्वल कर दो। यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से लिखना होगा फ्लैग्स, दैट्स इट। एंड उसके बाद ये जो स्कोर एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल को इक्वल कर दो। यहाँ पे मैं इसमें कुछ फिल करूँगा एचटीएमएल और वो एचटीएमएल ये होगा। तो मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। नाउ कंट्रोल एस टू सेव करूँगा और यहाँ पे मैं उस स्कोर को पास कर दूँगा स्कोर, दैट्स इट। और यहाँ पे 3 की जगह मेरा वो जो एरे है उसका लेंथ होगा। तो माई ओबी से मुझे यहाँ पे लिखना है ओबीसी डॉट लेंथ, दैट्स इट। नाउ कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ, लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। नाउ मैंने यहाँ पे नन ऑफ द अबव चूज़ किया जो कि करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे स्कोर इंक्रीज होगा, यहाँ पे स्कोर इंक्रीज हुआ। मैंने यहाँ पे पाइथन चूज़ किया जो कि गलत आंसर है। एंड यहाँ पे मैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज चूज़ करता हूँ जो कि करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे स्कोर मुझे दिखाना चाहिए 2, तो योर स्कोर इज 2 आउट ऑफ 3। या ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, वापस इस रीस्टार्ट बटन पे क्लिक करेगा कोई, तो ये हमें इस ऐप को स्टार्ट करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली कॉन्स्ट रीस्टार्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे डॉट रीस्टार्ट, दैट्स इट। नाउ रीस्टार्ट पर डॉट एडवेंट लिस्टनर होता है यहाँ पे क्लिक का। देन आफ्टर तुम क्या करो, यहाँ पे मुझे कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या करूँ, ये जो स्कोर एलिमेंट का जो डॉट स्टाइल है उसका जो डिस्प्ले है उसको तुम वापस से नन कर दो, दैट्स इट। और ये सब जो है यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, दैट्स इट। और यहाँ पे ये जो लेट है उसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, दैट्स इट। एंड वापस से मैंने वो सारे वेरिएबल का जो वैल्यू है, बेसिकली यहाँ पे इंडेक्स है और यहाँ पे टाइमर है, उन सब के वैल्यू को वापस से मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। नाउ मैंने यहाँ पे जो क्लियर इंटरवल जो फंक्शन, उस फंक्शन के मदद से मैंने यहाँ पे ये जो सेट इंटरवल है उसको यहाँ पे क्लियर किया था। नाउ अगेन मुझे यहाँ पे उन सारे फंक्शन को यहाँ पे सेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ये जो अपडेट टाइमर उसको कॉल करूँगा एंड उसके बाद ये जो गेट क्विज है उसको मैं कॉल करूँगा एंड उसके बाद मैं सिंपली मैं कंट्रोल सी करता हूँ और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। वापस से मैंने उन सारे इंटरवल को मैंने सेट कर दिया, दैट्स इट। नाउ कंट्रोल इस टू सेव करूँगा एंड लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैंने नन ऑफ द अबव पे क्लिक किया जो कि एक सही आंसर है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट पे चूज़ करता हूँ या मैं जावा पे क्लिक कर देता हूँ जो कि एक सही आंसर है। तो यहाँ पे स्कोर 2 हो गया ना। उसके बाद मैं यहाँ पे
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल पे चूज़ करता हूँ, जो कि एक गलत आंसर है। तो यहाँ पे योर स्कोर इज 2 आउट ऑफ 3, बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है ना। वापस से मैं रीस्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये वर्क कर रहा है, ऑसम। ना यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा इंडेक्स, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा माई ओबीजे डॉट लेंथ, दैट्स इट, माई ओबीजे डॉट लेंथ। नाउ कंट्रोल एस टू सेव करूँगा। अब आप लोग को दिखाऊँ तो अभी यहाँ पे 0 दिखा रहा है, तो मुझे यहाँ पे इंडेक्स को +1 भी करना होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स का कितना वैल्यू है 0, तो मुझे यहाँ पे इंडेक्स +1 करना होगा, दैट्स इट। नाउ अब हमें यहाँ पे दिखा रहा है 1/3, इट मीन्स आप पहले क्वेश्चन पे हो। नन ऑफ द अबव मैंने चूज़ किया, अगेन यहाँ पे 2 चेंज हो चुका है। नाउ मैं यहाँ पे पाइथन चूज़ कर देता हूँ, एंड यहाँ पे 3 यहाँ पे मैं चूज़ कर देता हूँ हाइपर टेक्स्ट मशीन लर्निंग, दैट्स इट। तो यहाँ पे योर स्कोर इज़ 1 आउट ऑफ 3, ऑसम। तो ये गाइस हमारा क्विज ऐप बनकर रेडी हो चुका है। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।